हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी वार्म वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी बच्चों का। और आज की जो वीडियो होने वाली है वो ये है कि आए हुए क्वेश्चन, सभी एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन 6 क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉलीगन यानी कि बहुभुज के प्रश्न होंगे एंड ऑल इन इंग्लिश, क्योंकि मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझे बोला है कि आप इंग्लिश में भी पढ़ाया करें। तो मैं आज की वीडियो जो है ये सीरीज़ एक शुरू कर रहा हूँ। इंग्लिश में भी मैं आपको क्वेश्चंस दिया करूँगा। जिन बच्चों को इंग्लिश में ज़्यादा समझ में आता है उनके लिए ये बहुत ही यूजफुल होने वाली है, और साथ ही साथ मैं हिंदी में भी बताता चलूँगा। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। Students, first question is in front of you. Difference of internal and external angles of a polygon is 60 degree. Okay. Find the number of sides of polygon. यानी कि पॉलीगन बच्चा क्या होता है हिंदी में? बहुभुज होता है। ठीक है, तो एक बहुभुज की कोई हमें भुजाएं नहीं पता है। ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। यही 6 टाइप के क्वेश्चन मेनली आते हैं एग्जाम्स में, जो भी आपके SSC GD हो गया, बीएड हो गया। बीएड में तो इतना नहीं आता है। रेलवे हो गया, ठीक है, इसके अलावा NDA हो गया, ठीक है, बहुत सारे जिसमें भी आपका मैथ्स आएगा उसमें ये वाले क्वेश्चंस आते हैं, और ज़्यादातर इसी 6 टाइप में से ही आते हैं। पहली टाइप का क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। क्या कहा है इन्होंने? अंतः तथा बाह्य कोणों का अंतर 60 डिग्री है। तो आपको पता है बेटा कि इंटरनल एंगल्स, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इंटरनल एंगल्स इक्वल टू व्हाट इज द फॉर्मूला इफ यू मेक द करेक्ट इक्वेशन। अगर आपने इक्वेशन सही बना ली तो आपका आंसर बहुत जल्दी निकल आएगा। बहुत सी बुक्स में क्या लिखा रहता है बेटा? ये लिखा रहता है 2n - 4 और इंटू किससे होती है 90 डिग्री अपॉन n। यही तो होता है बेटा। सॉरी, थोड़ा सा हिल गया। अब इसी को दूसरी तरह से भी आप देख सकते हो। और अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ, यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ, 2 को मैं बाहर कॉमन ले लूँ, ये 2 बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचेगा? n - 2, और यहाँ पर क्या है 90 है, तो 90 और 2 की मल्टीप्लाई कर लोगे तो 180 डिग्री आ जाएगा ना। तो यहाँ से 2 हट गया अपॉन 9। तो इन दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला आपका सही है। ये मैंने इसलिए दिखा दिया कि बहुत सी बुक्स में सम बुक्स हैव दिस फॉर्मूला एंड सम बुक्स हैव दिस फॉर्मूला। ज़्यादातर टीचर्स जो हैं यूट्यूब पे आपको यही दिखाते होंगे। ठीक है, अभी मैं आपको बिल्कुल बेसिक चीज़ नहीं बता रहा हूँ, सीधा फॉर्मूला बता रहा हूँ और क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूँ। इफ़ यू वांट द फुल कॉन्सेप्ट देन टेल मी, आई विल ऑल्सो मेक। अदरवाइज बहुत सारे चैनल है यूट्यूब पे जो आपको कॉन्सेप्ट बेसिक्स सिखा देते हैं। ज़्यादातर बच्चों को मुझे लगता है आता होगा, क्योंकि ये तो 6, 7, 8 की बात होती है बच्चों। और जो एक्सटर्नल एंगल होते हैं, एक्सटर्नल एंगल फॉर्मूला क्या होता है एंगल का? एक्सटर्नल एंगल क्या होता है? सारे एक्सटर्नल एंगल्स का जो एडिशन होता है वो टोटल कितना होता है 360, और नंबर ऑफ एंगल्स कितने? n। तो 1 एंगल का क्या होगा? एक्सटर्नल एंगल्स नहीं, एंगल, इंटरनल एंगल, एक एंगल की बात हो रही है। तो दोनों फॉर्मूले आपके पास आ गए, ये वाला यूज़ करेंगे हम और ये वाला यूज़ करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब डिफरेंस दिया हुआ है इंटरनल और एक्सटर्नल को, तो बस आप लिख दो ना n - 2 180 डिग्री अपॉन n माइनस 360 डिग्री अपॉन n इक्वल टू कितना दे रखा है बच्चों? 60 दे रखा है। कोई प्रॉब्लम? थोड़ा सा नीचे जगह कम हो रही है, मैं ठीक से लिख देता हूँ ऊपर। आपको आई होप कि यू अंडरस्टैंड द फॉर्मूला। नाउ आई विल राइट दिस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। 80Q जो मैंने ये लिखा है इस लाइन से मैं शुरू करता हूँ। ठीक है, चलिए। आई हैव रिटन इट, ओके, बिकॉज बच्चों आप लोगों को पता है कि आई डो नॉट हैव एनी बहुत बड़ा सेटअप नहीं है मेरा कोई। सिंपल बोर्ड पे मैं आपको सिखाता हूँ पढ़ाई का तरीका। अगर आपको अच्छा लगे तो आप बताइएगा, ठीक है, मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ। यहाँ पर आप क्या करोगे? LCM ले लोगे n का, तो नॉर्मल n आ जाएगा नीचे, जो कि कहाँ पहुँच जाएगा? इसके पास, है ना बेटा। तो यहाँ पर मैं सीधा सीधा खोल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 180 डिग्री की n से हो गई माइनस 360 डिग्री, इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर माइनस 360 डिग्री, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इक्वल टू 60n। ठीक है, यही आ जाएगा आपका। अब आप इसको क्या करोगे बेटा? सॉल्व करोगे। यहाँ क्या आ जाएगा बेटा? 180 डिग्री n माइनस 720 डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री n। तो अगेन आप 60 को इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा? 180 माइनस 60 120 डिग्री n इक्वल टू 720 डिग्री। नाउ अब तो बहुत इजी हो गया क्वेश्चन। n इक्वल टू यानी कि संख्या इक्वल टू क्या आ गया? 120 से 720 को काट दोगे कितनी बार? 6 बार जाएगा ये। तो आपकी संख्या कितनी आ जाएगी? भुजाओं की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ साइड्स विल बी 6। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं बच्चों। सो स्टूडेंट, सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन, दूसरी तरह का क्वेश्चन देखो। एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पेंटागन इज 140 डिग्री। पेंटागन की बात हो रही है, एक एंगल दिया हुआ है 140 डिग्री का। इफ रिमेनिंग एंगल्स आर इन रेशियो 1, 2 एंड 3 एंड 4, बाकी के 4 एंगल बचे, पेंटागन में 5 होते हैं, एक आपको दे रखा है 140 डिग्री, और बाकी के 4 एंगल आपको अनुपात में दे रखे, रेशियो में। देन फाइंड द बिगेस्ट एंगल। तो आपको सारे एंगल्स निकालने हैं बच्चों, देन ओनली यू कैन फाइंड द बिगेस्ट एंगल। अंडरस्टैंड? तो लेट्स मूव टू द आंसर। तो स्टूडेंट, टाइम बचाते हुए मैंने आपको ये दिखाने के लिए पहले से कर लिया, ठीक है। अंडरस्टैंड? तो n इक्वल टू 5 है क्योंकि इट इज़ अ पेंटागन। ओके, पेंटागन है तो 5 ही होंगी इसकी भुजाएं, पंचभुज कहते हैं पेंटागन को हिंदी में। अब क्या है, जो इंटीरियर एंगल्स हैं उनका टोटल कितना होता है? n - 2 180। अभी मैंने पिछले सवाल में आपको बताया था, आपको पता भी होगा। n क्या है बेटा? 5।
तो 5 माइनस 2 3, 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा 540। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब आपको इक्वेशन बनानी है, वेरी इजी है। टोटल का मतलब क्या होता है, सारे एंगल्स का एडिशन, यानी एक एंगल आपको दे रखा है 140, बाकी रेशियो में है तो x मानोगे, 1 का क्या हो जाएगा x, इसका क्या हो जाएगा 2x, इसका क्या हो जाएगा 3x, इसका क्या हो जाएगा 4x। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है x 2x 3x 4x, सबको प्लस कर दिया तो क्या आएगा हमारा टोटल 540। अगेन इसको सॉल्व करोगे x इक्वल टू आपको क्या मिल गया 40। अब कुछ भी नहीं बचा है सवाल में, एंगल फर्स्ट तो आपको 140 दे ही रखा है, एंगल सेकंड कितना है बेटा x इक्वल टू x है, मतलब कि 40 डिग्री है। एंगल 3 कितना है बेटा 2x मतलब कितना हो गया 80 डिग्री। एंगल 4 इज 3x यानी कि कितना हो गया 120 डिग्री, और एंगल 5 इज 4x यानी कि 4 × 16 160 डिग्री। तो नाउ यू नो द बिगेस्ट एंगल इज 160। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ये सेकंड टाइप था, चलते हैं थर्ड टाइप की तरफ। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस हैज़ कम ट्वाइस, एक बार SSC GD में आ चुका है, एक बार CPO में आ चुका है, और RRB में भी इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आ चुका है बच्चों। तो दैट दिस मेक्स दिस क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ 2 पॉलीगन्स आर इन 5:4, यानी कि जो भुजाएं हैं दो बहुभुजों की वो हैं इस रेशियो में, ठीक है, अनुपात में है। तो द डिफरेंस ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एंगल्स नहीं, एक एंगल का दे रखा है 6 डिग्री है अंतर है, और बाह्य जो एंगल हैं कोण हैं उनका अंतर 6 है। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स। तो इसमें दो चीज़ें आपको हो गई, ठीक है, क्या हो गई, आपके n क्या हो गया 2n हो गए क्योंकि 2 पॉलीगन्स हैं। तो एक n1 बराबर क्या हो गया बच्चों 5x, और एक n2 इक्वल टू क्या हो गया आपका 4x। और बाकी पिछला एक क्वेश्चन मैंने कराया था जिसमें अंतर था, सेम आपको AT³ बनाना है। AT³ क्या बन जाएगा बच्चों, बहुत ईजी है। AT³ मतलब क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या दे रखा है, इंटरनल और एक्सटर्नल एंगल का डिफरेंस। मतलब इंटरनल एंगल का डिफरेंस क्या होता है n-2, n क्या है यहाँ पर n है इंटरनल एंगल, एक पॉलीगन का इंटरनल एंगल क्या मानोगे 5x -2 180 डिग्री अपॉन 5x, क्योंकि n आता है नीचे x है ये, ठीक है। और दूसरे वाला क्या है 4x, बहुत ईजी है बच्चों, -4x -2 180 डिग्री अपॉन 4x इक्वल टू क्या है 6 डिग्री, क्योंकि उनका अंतर कितना है बच्चों 6 डिग्री है, 6 डिग्री है। अब इसको आपको सॉल्व करना है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। यहाँ से आप अगर सीधा सीधा सॉल्व करोगे तो 5 से 180 आपका कट हो जाएगा कितनी बार, 5 × 15 5 × 3 = 15, और 35 6 × 30, और 4 से आपका 180 फिर कट हो जाएगा, 4 4 = 16 4 5 = 20, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब आप इसको और सॉल्व करना चाहते हैं, करना ही पड़ेगा। यहाँ x जो है यहाँ LCM होकर इधर पहुँच जाएगा x, है ना बच्चों। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, आप टाइम वेस्ट ना करते हो, मैं सॉल्व कर देता हूँ, वेरी इजी, ठीक है। यहाँ पर मैंने कर दिया 5x और 36 की मल्टीप्लाई करोगे 180, 2 36 = 72, 4x 45 180, 4x एंड 2 and 45 90, माइनस माइनस प्लस 6x आ गया यहाँ पे, LCM लेके ऊपर चला गया तो ये कट हो गए 180 से 180, 90 - 72 18, तो x इक्वल टू आपका क्या आ गया 3, बस अब कुछ भी नहीं बचा है इसमें। तो n1 बराबर क्या है 5x, तो 5 3 = 15, और n2 बराबर क्या है 4x, है ना, तो 4 3 = 12। ये आपके हो गए दोनों की साइड्स के नंबर ऑफ साइड्स, यानी भुजाओं की संख्या। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगले ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो बाकी के क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी मेहनत जो कि एक नॉर्मल से बोर्ड पे मैं करा रहा हूँ, अगर आपको एक क्वेश्चन समझ में आ रहा है, मेरा तरीका समझ में आ रहा है, तो मेरा हौसला बढ़ाइए जिससे कि मैं ऐसी और भी वीडियो आपके लिए बनाता रहूँ। थैंक यू, जय हिंद। सिंपल पढ़ाई है मेरी, कोई ज़्यादा मैं आपको शेरो शायरी या गाने नहीं सुना रहा हूँ, लेकिन अगर आपको पढ़ने में अच्छा लग रहा है इन इंग्लिश, यू आर एंजॉइंग इट, यू आर अंडरस्टैंडिंग इट, देन प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब द चैनल, सपोर्ट मी। जय हिंद।